हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमें ये आपको करना है। तो इसके अंदर हम लोग जब देखो मोड x जो होता है आपका वो इक्वल टू होता है, मैंने पहले भी बताया था, -x व्हेन इफ x इज लेस देन 0 एंड इट इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि जो मोड है ये हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पर सिंपली लिखते हैं x। तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा जब x आपका नेगेटिव होगा और ये x आएगा जब x आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या x लेस देन -3, इट मीन्स दैट x इज लेस देन -3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या होगा आपका -0 से, मतलब x जो होगा 0 से छोटा होगा। तो x 0 से छोटा है तो मोड x किसके इक्वल टू क्या आएगा? -x। तो ये आपके पास आ जाएगा -x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 and it is -2x if -3 is less than x is less than 3 and it is 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो देखो ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, क्योंकि x जब लेस देन इक्वल टू -3 है तो उसकी वैल्यू ये भी डिफाइंड है और ये भी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी मान लेते हैं एक पॉइंट है C जो नंबर लाइन पे लाई करता है। ठीक है, कि लेट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब जो C है उसी कंडीशंस क्या क्या होंगे? यस स्टूडेंट्स, देखो अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशंस, कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे जब C आपका लाइज करेगा इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर देखो ये क्या है, फर्स्ट तो आ गया आपका C इज लेस देन -3 और इसके साथ ही आ जाएगा एक C इज इक्वल टू -3। ठीक है, एक केस ये हो गया, एक ही हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड थर्ड केस क्या बनेगा आपका कि जो C है इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3, और नेक्स्ट केस जो फोर्थ बनेगा कि C ग्रेटर देन 3, और फिफ्थ केस जो बनेगा वो बनेगा C इज इक्वल टू 3। तो 1 बाय 1 आपको इस सारे के सारे केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं केस 1, दैट इज केस 1 वो क्या है आपका कि C इज लेस देन -3। तो अब f ऑफ C फंक्शन की वैल्यू C पर व्हेन C लेस देन -3, तो फंक्शन क्या होगा हमारा उस पॉइंट पे -x प्लस 3, तो आ जाएगा फिर -c प्लस 3, दिस इज द वैल्यू। अब उसके बाद हमें निकालना है लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 या फिर x टेंड्स टू c। अब यहाँ पर c जब लोगे आप x टेंड्स टू, तो c क्या आपका -3 से छोटा है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली फंक्शन क्या लेंगे यहाँ पर -x प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू -c प्लस 3। सो बोथ द वैल्यूज, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c। सो योर फंक्शन f इज continuous at x is equal to c and where c is less than -3। तो इस टाइप से हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट डिस्कस करना है c is equal to -3। तो इससे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं when c lies between -3 to 3। ठीक है, और उसके बाद ये यस अब हम लोग जब चेक करेंगे कि x lies between -3 to 3, तो उसके लिए हमारा fx जो होगा वो क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, तो अब f ऑफ c के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू उसकी -2c
and limit x tends to c fx is also equal to minus 2c. So the function f is continuous at x is equal to c. ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, हम लोग लेंगे x ग्रेटर देन, यानी कि c इज ग्रेटर देन 3 के लिए, तो उसके लिए लिमिट, या सबसे पहले निकालो एफ ऑफ सी. तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी? अब एफ ऑफ सी हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन लेंगे ये वाला, ठीक है, तो हो जाएगा 6c प्लस 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू c fx, वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगेन 6c प्लस 2, तो बोथ आर इक्वल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. ठीक है, वेयर c इज ग्रेटर देन 3. ये हो गया. अब हमारे पास 2 पॉइंट और आ गए जहां पर हम लोग चेक करेंगे. एक तो x या c इज इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी. तो उसके लिए निकालोगे आप एफ ऑफ सी. तो एफ ऑफ -3 कितना आएगा आपका, अब यहां पर क्या है, माइनस इंटू -3 प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6. अब लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, इसके लिए हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, इसका मतलब है कि x इज जस्ट लेस देन 3, तो उसके लिए हम लोग लेंगे फंक्शन -x प्लस 3, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, और यार फंक्शन इज -x प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व कर दोगे तो यहाँ पर -3 पुट कर दो, तो -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6. अब जब नेक्स्ट आपको निकालनी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई. अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन -3. तो जब x इज ग्रेटर देन -3 है तो आपका fx क्या हो जाएगा, -2x. अब यहां पर माइनस पुट करोगे तो -2 इंटू -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस का 6. तब ये भी 6 है, RHS -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6. अब ये 6 और ये 6 दोनों इक्वल, यानी कि RHS जो RHS आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3. सो योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3. सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3. तो x इज इक्वल टू -3 पे भी आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे पॉइंट रह गया हमारा x इज इक्वल टू 3 पर. x इज इक्वल टू 3 पे चेक करोगे आप, तो f ऑफ 3 निकाल लो पहले. अब f ऑफ 3 कितना आएगा, 6x प्लस 2 है फंक्शन, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20. अब उसके बाद आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस, मतलब x इज लेस देन 3, तो उसके लिए क्या होगा ये -2x. तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पर आ जाएगा आपका -2x एंड दिस विल बी इक्वल टू -2 इंटू 3 एंड ये आ गया आपके पास -6. अब आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx. उसके लिए हमारा जो फंक्शन आएगा वो आएगा 6x प्लस 2, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 6x प्लस 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 20. अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज discontinuous
एट x इज इक्वल टू 3, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, करना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका वो है fx इज इक्वल टू mod x by x if x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो आपको पता ही था कि mod x को हम लोग mod x by x को हम लोग लिख सकते हैं x by x if x is greater than 0। x x कैंसिल हो गया तो आ गया 1। ऐसे ही माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। तो जो हमारा फंक्शन है ये आपका आ गया 1 if x is greater than 0 and it is -1 if x is less than 0 and it is 0 if x is equal to 0। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो आपके पास सेम टेक्निक, सेम मेथड, केस 1 कि c, ये केस 1 है कि c ग्रेटर देन 0 है। जब c ग्रेटर देन 0 है आपका, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आपका कितना आएगा, ये 1 आएगा। और ऐसे f ऑफ c, अब c क्या ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए fx क्या है, 1 है, तो ये भी कितना आएगा, 1। सो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c वेयर c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लेंगे केस 2। केस 2 क्या कहता है आपका, c ग्रेटर देन, c लेस देन 0। और जब c लेस देन 0 है तो उस केस में हमारा जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, -1। तो f ऑफ c वैल्यू आ गई आपकी -1 एंड लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c -1 इज इक्वल टू -1। अगेन बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन या सॉरी लेस देन 0। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड केस आएगा दैट इज c इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 आपको गिवन है, यहाँ पर f ऑफ 0 कितना है, 0 है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां पर आ गई वैल्यू -1 बिकॉज व्हेन x इज लेस देन 0 देन योर फंक्शन इज इक्वल टू -1। सो दिस लिमिटिंग वैल्यू इज -1। उसके बाद आप निकालोगे अब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, x टेंड्स टू 0। सो अब है नेक्स्ट आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा +1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ राइट हैंड लिमिट इज 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। सो RHL is not equal to LHL. So the function is not continuous at x is equal to 0। ठीक है, तो x is equal to 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x is equal to 0। ठीक है।